सभी लोगों को जय माता दी। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मैप जिसको 3 दिशाओं में किस तरह से बना सकते हैं। हमारे एक क्लाइंट का मैप था जो उन्होंने अपने घर में कुछ गलतियों के कारण गड़बड़ कर रखी थी और उस मैप में हमने सुधार किया है। सुधार करने के बाद ये आप देख सकते हैं इस तरह से तैयार हुआ है। इन्होंने अपने घर के जो खेत होते हैं खेतों में ही एक घर बना लिया था और जिसका मुख्य द्वार इन्होंने दे दिया था साउथ में। साउथ में मुख्य द्वार था, साउथ की तरफ ही सेप्टिक टैंक था, टॉयलेट था, बोरवेल था, सब कुछ इनका साउथ वेस्ट एरिया में ही आ रहा था, जिसके कारण इन्हें बहुत सारी परेशानियां हो रही थी। ईशान कोण में इन लोगों ने बना रखी थी गाय भैंस बांधने की जगह, यानी एक तरह से तबेला टाइप का बना रखा था। वहीं कूड़ा करकट, इनके कंडे, लकड़ियाँ, जो भी घर गांव में एक तरह से कह सकते हैं इस तरह का जानवरों का जो सामान था वो भी इन्होंने ईशान कोण में डाल रखा था। इनको बहुत परेशानियां हो रही थी। इनके घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार भी था। दूसरा, इनके पशु पक्षी जो इन्होंने पाल रखे थे वो भी कुछ ना कुछ उनको बीमारी लग रही थी। कुछ पशु ऐसे थे जो गंभीर बीमारी के कारण चल बसे। तो ऐसे करके कह सकते हैं इनको इतनी परेशानियां हो रही थी। ये लोग वास्तु बिल्कुल भी नहीं जानते थे और इनको नहीं मालूम था वास्तु के बारे में। किसी के द्वारा जब इनको बताया गया है कि वास्तु के कारण ये सब हो रहा है तो इनको थोड़ा सा विश्वास होने लगा और फिर इन्होंने हमसे संपर्क किया। उसके बाद में इनका जो मैप है वो हमने देखा, वहाँ पर विजिट किया और उनके मैप को ठीक करने के लिए उनको कुछ चीज़ें बताई। इनके कुछ ऐसे निर्माण थे उनको तुड़वाया गया और क्या क्या हुआ वो तो बहुत बड़ी डिटेल है, वो तो मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताऊँगी, इनका जो प्लॉट है इसका साइज है प्लॉट का 28 बाई 45, 28 बाई 45 का एरिया है। दक्षिण मुखी घर बना रखा था, जबकि इनको पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में और यहाँ तक कि दक्षिण दिशा में, यानी 3 दिशाओं में इनको जगह मिल रही थी। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पहले दिशाएं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनका नॉर्थ था, यहाँ पर ईस्ट था, यहाँ पर साउथ और यहाँ पर वेस्ट, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरह इनकी ये चारों दिशाएं यहाँ पे थी। तो इन्होंने जो गड़बड़ कर रखी थी वो आपको बता सकती हूँ मैं कि कितनी बड़ी परेशानियाँ थी जब इन्होंने अपने घर का जो मुख्य द्वार था ये इस एरिया में बना रखा था। और यहाँ पर ही बोरवेल और सेप्टिक टैंक वाला एरिया भी इनका आ रहा था, टॉयलेट भी इधर ही थी। मतलब कह सकते हैं कि कुल मिला के इनके यहाँ गंभीर से गंभीर परेशानियां थी। मतलब परेशानियां तो ऐसे खड़ी हुई थी कि कब इनका द्वार खुले और कब वो घर के अंदर प्रवेश करें। तो अब हमने इनके घर के मैप में बहुत सारे चेंज किए। जैसे इन्होंने इस एरिया में कमरे बना रखे थे पूरे में, यहाँ भैंसों को बांधने का तबेला बना रखा था और इसी के आसपास इन्होंने ब्रह्म स्थान को घेरते हुए गाय भैंस के चारे का सामान है। मतलब कह सकते हैं कि ऐसा फर्नीचर जो कभी यूज ही नहीं होता है, लोहा, लंगड़, कबाड़, वो सब इस एरिया में डाल रखा था। ब्रह्म स्थान बहुत बुरी तरह से दूषित कर रखा था। तो इनकी सबसे पहले गाय भैंस बांधने की जगह को हटाया गया। इनके जो गाय थी उसको इस एरिया में पश्चिमी साइड में उसको पहले एक छोटा सा कमरा टीन शेड का बनवा कर उसमें रखा गया और गाय के गौमूत्र से, गाय के गोबर से, गाय के खुर के नीचे की, पैरों के नीचे की जो मिट्टी थी उससे पहले सेप्टिक टैंक और टॉयलेट वाली जगह को बिल्कुल भरा गया और पवित्र किया गया। ब्रह्म स्थान को बिल्कुल पवित्र किया गया। कई दिन प्रोसेस करने के लिए इनको बोला, क्योंकि इनकी जो माली हालत थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, तो इनको सिर्फ इन्हीं की गाय के द्वारा ही उस जगह की जो भूमि ऊर्जा है उसको ठीक करने के लिए बोला गया कि आप पहले ये काम करते रहिए, क्योंकि आपकी कंडीशन ज़रूर ख़राब है लेकिन आपके पास भगवान की कृपा से बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आपके पास खेत भी हैं, उन खेत का उपयोग आप कर सकते हैं। तो इसीलिए आप अपने इस घर में जो चीज़ें गलत हैं पहले उनको हटाइए, उनको हटा के उसके बाद उन जगहों को पहले पवित्र कीजिए, भूमि ऊर्जा बढ़ाइए। भूमि ऊर्जा बढ़वाई गई और फिर धीरे धीरे ये निर्माण कार्य शुरू किया गया। तो इनका जो मैप हमने चेंज किया वो ये आप देख सकते हो। इनका जो घर का मुख्य द्वार है वो हमने पूर्व दिशा के सबसे शुभ पद पर दिया यहाँ पे, जबकि इन्होंने ये इस एरिया में बना रखा था। उसके बाद ये हमने 1 या 2 सीढ़ी यहाँ पे लगा के घर के अंदर प्रवेश कराया, यानी ये वाला एरिया था इसको थोड़ा सा हाइट में नीचे रखा गया और यहाँ पर एक पूजा रूम के लिए छोटा सा कमरा था, वेंटिलेशन के लिए ये जगह थी, एक कमरा यहाँ बनाया गया था। टॉयलेट बाथरूम यहाँ देख सकते हैं, जो वास्तु के अनुसार इसकी जो जगह है
यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए इस एरिया को खुला छोड़ा गया और ये एरिया है, यहाँ पर इनका मास्टर बेडरूम बनाया गया। ये हॉल है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कई चीज़ें चेंज की तब जाके इनका घर बना। और रसोई घर यहाँ है, रसोई घर के जस्ट बराबर में ये जगह है। यहाँ पर चाहें तो ये पूजा घर भी बना लें और चाहें तो ये रसोई का सामान रखने का स्टोर भी बना सकते हैं। इनका जो जीना है, सीढ़ियाँ हैं, वो घर के अंदर से नहीं है। इनको बोला गया कि अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप सीढ़ियाँ बना सकते हैं, नहीं तो आपके पास अभी ये जगह पूरी खाली थी और ये जगह भी इन्हीं की थी। यानी प्लॉट अभी इनका पीछे भी पड़ा था, आगे भी पड़ा था और यहाँ पे भी रोड था। ये इनका खेत था। इन्होंने घर का मुख्य द्वार यहाँ देके और उसके बाद ये ऐसे निकलते थे यहाँ से। तो इनको ये सब ठीक करने के लिए बोला गया और इन्होंने वचन दिया कि हाँ मैं ये सब चीज़ें पहले ठीक करूँगा। तो इनको सीढ़ी की बोला कि यहाँ से इस एरिया में कहीं भी आप सीढ़ियाँ बना सकते हो अगर आप चाहो तो, घर के अंदर या बाहर। और इनके जो अंदर कलर थे उनको चेंज कराया गया। सबसे पहले यहाँ की भूमि को पवित्र करना ज़रूरी था, जो हमने करा दी। इनका घर बहुत अच्छे से इनको बना के, यानी मैप इनको बना के दिया, एक एक चीज़ इनको समझाई गई और जो जो चीज़ें इनको बताई गई वो पहले फ्री की चीज़ें बताई गई, जिससे कि इनका पैसा बर्बाद ना हो, भूमि ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ जाए, भूमि सकारात्मक हो जाए, तो कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम ज़रूर हो जाएगा। इनका जो ईशान कोण था, उत्तर पूर्व दिशा थी, इसको खाली किया गया था। यहाँ जो कुछ भी था सब हटवा के इनके इस एरिया में रखवाया गया। पहले कबाड़ था उसको फिकवाया गया, काम की चीज़ें थी उनको रखवाया गया। तो इस तरह से पहले इस चीज़ को खाली करके सबसे पहले हमने इस एरिया में यहाँ पर इसको खाली किया। इनका बोरवेल था वो इन दो एरिया में ही बनाने को इनको बोला, जिसमें से यहाँ पर जो सबसे अच्छी जगह थी इनको बोला कि यहाँ पर अपना बोरवेल बनाइए, पानी का पहले टैंक बनाइए, उसके बाद में कुछ आगे करने की सोचना। तो इनको ये सब चीज़ें बना के दी और इनको कुछ महीने तक ये सब करने के बाद, यानी भूमि ऊर्जा बढ़ाने के बाद, कुछ निर्माण जैसे इस एरिया को हल्का किया गया, नीचा किया गया और यहाँ पर बोरवेल बनाई गई, तो कुछ फ़ायदा होने लगा। इनकी जो डेयरी का काम था, गाय भैंस रखते थे, तो गाय और भैंस बहुत बीमार रहने लगी, तो इनके जो कस्टमर थे वो छोड़ गए धीरे धीरे और इनका दूध भी जो था वो बिकता नहीं था, जिसके वजह से ये गुजारा अपना करते थे। तो धीरे धीरे इनके कस्टमर वापस आना शुरू हो गए और इनका गाय भैंस का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। तो अगर आप भी गाय और भैंस रखते हैं तो भूल कर भी इन एरिया में गाय भैंस को कभी मत रखिए। अगर आपको अपनी भैंस या गाय रखनी भी है तो इस एरिया में रख सकते हैं, पश्चिमी नैऋत्य की तरफ रख सकते हैं, उत्तरी नैऋत्य की तरफ बिल्कुल भी ना रखें। तो यहाँ पर आप बना सकते हैं, लेकिन घर के अंदर ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। घर के बाहर ही आप अपनी गाय भैंस बकरी जो भी पाली हैं आपने, उनका एरिया पश्चिमी नैऋत्य में पश्चिम दिशा के पीछे ही रखिएगा, तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा। क्योंकि घर के अंदर इनको रखने से नुकसान होता है। सिर्फ गाय को आप घर के अंदर रख सकते हैं, बाकी किसी भी पशु का स्थान घर के अंदर नहीं बना सकते। ना ही उनका जो चारा वगैरह आप यूज़ करते हैं, उनका जो सामान होता है उसको घर के अंदर मत बनाइए। घर के बाहर एक जगह या प्लॉट को बिल्कुल सेपरेट कर लीजिए। तो उसके लिए यहाँ पर जहाँ भैंस बांध रहे हो आप, गाय बांध रहे हो, तो उसके जस्ट बराबर में ही उनका सामान रखने की जगह बना सकते हो। घर को हमेशा तबेले से दूर रखना चाहिए। घर की ऊर्जा और वहाँ की ऊर्जा दो एक मतलब अलग तरह की, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ऊर्जा भी हो सकती हैं, दोनों नेगेटिव ऊर्जा भी हो सकती हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकती हैं। पॉजिटिव इसलिए हो सकती हैं कि गाय भी बंधी हुई है आपकी, तो गाय की ऊर्जा अलग होती है, भैंस की ऊर्जा अलग होती है, घर की ऊर्जा अलग होती है। घर दूषित है तो वो नेगेटिव में बदल जाएगी, घर बिल्कुल ठीक है वास्तु के अनुसार है तो वो पॉजिटिव ऊर्जा हो जाएगी। तो आप ये चीज़ें थोड़ा समझदार बन के काम करिए कि घर में गाय भैंस अंदर पालनी भी हैं, तो इनका जो एरिया है ईशान कोण उत्तर दिशा, इनको ना चुने। अग्नि कोण हुआ तो इनको रखना भी हो तो पश्चिमी साइड में रखिए, पश्चिमी नैऋत्य साइड में रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप अपने घर का एक प्लान कर सकते हैं। अगर छोटा प्लॉट है, वेंटिलेशन का ज़रूर ध्यान रखिए। घर में अगर वेंटिलेशन का ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, जिसके कारण आपका वास्तु के अनुसार बना बनाया घर भी काम नहीं करेगा, कोई लाभ नहीं देगा। तो ऐसा नहीं है कि वास्तु के अनुसार घर बनाने से सारा कुछ वास्तु हो गया, क्योंकि घर बनाना अलग बात है, घर में जो रख रखाव होगा चीज़ों का
कहाँ कहाँ आप बैठ रहे हैं, कौन सा कलर कर रहे हैं, कौन से कलर का पर्दा है, बेड शीट है या सामान यूज़ कर रहे हैं, किस कलर के आप डोर लगा रहे हैं, आप विंडो लगा रहे हैं, तो ये भी मैटर करते हैं। आपने घर में कौन कौन से कलर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। घर की जो ऊर्जा है वो दूषित कई बार हम वास्तु का जो निर्माण कर लेते हैं उससे नहीं होती है, घर में जो सामान लाते हैं उससे बहुत होता है। और कई लोगों की घर की ऊर्जा बहुत अच्छी थी, जब मकान बनवाया सामान भी उन्होंने अच्छा सेट किया, वहाँ पर उन्होंने कलर भी बहुत अच्छे किए, घर भी वास्तु के अनुसार था, लेकिन ऊर्जा दूषित कैसे हुई। घर के प्रत्येक सदस्य के पैरों में हर समय चप्पल जूते रहा करते थे, वो घर के हर कमरे में जूते चप्पल पहन के घूमते थे। घर में जब आप रसोई में खाना पकाते हैं तो दोनों तरह का खाना बहुत सारे लोग पकाते हैं, शाकाहारी और, तो आप समझ सकते हैं, तो इससे भी घर की ऊर्जा दूषित होती है। घर में जब लहसुन प्याज से ही दूषित एकदम ऊर्जा हो जाती है तो और चीज़ों से तो बहुत ज़्यादा दूषित हो जाती है। तो ऐसा मत मानिए कि केवल वास्तु के अनुसार हमने मैप बनवा लिया, कलर कर लिया और अंदर जो सामान है वो भी रख दिया, फिर भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो घर में घर के सदस्यों द्वारा जो छोटी छोटी गलतियाँ की जा रही हैं, झूठे बर्तन हर समय सिंक में पड़े रहना, झूठे हाथों से कुछ भी छू लेना, पढ़ाई करते समय झूठी हाथों का प्रयोग करना, खाते जाना और पढ़ते जाना, ये भी वास्तु को बिगाड़ते हैं, घर की ऊर्जा को नष्ट करते हैं, अपवित्र करते हैं। घर के अंदर टॉयलेट बनना ही एक वास्तु दोष होता है। तो जब बहुत मजबूरी है आज के समय में, तो टॉयलेट भी हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल घर के पीछे पश्चिमी साइड में बनाया जाता है, उसको ईशान कोण, उत्तर दिशा, अग्नि कोण से दूर रखा जाता है, क्योंकि ये पवित्र दिशाएं हैं। बहुत जगह पे प्लॉट या फिर फ्लैट में कह सकते हैं, आप देखोगे ब्रह्म स्थान में टॉयलेट, ईशान कोण में टॉयलेट, 90% जो फ्लैट हैं उनमें ब्रह्म स्थान और ईशान कोण में ही टॉयलेट होते हैं या अग्नि कोण में। तो ये सभी घर के वास्तु को ख़राब करते हैं, बिगाड़ के रखते हैं। तो अपने घर का वास्तु केवल वास्तु के अनुसार मैप बनाने से ठीक नहीं होता है। घर के अंदर का वास्तु जब ठीक करना हो तो घर की पवित्रता भी बनानी पड़ेगी। घर में आपको गौमूत्र का समय समय पे पोंछा लगाना पड़ेगा, गंगा जल का भी छिड़काव करना पड़ेगा। घर में धूप दीप नियमित तौर से संध्या का जो दीपक है वो ज़रूर जलना चाहिए। पूजा पाठ, रामायण है, सुंदरकांड है, घर में धार्मिक आयोजन है, ये भी उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए होते रहने चाहिए। समय समय पर बहुत सारे लोग जन्मदिन तो हर साल मनाएंगे, लेकिन जन्मदिन पर केक काटेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कोई धार्मिक आयोजन नहीं कराते। आप अपने घर में घर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए सुंदरकांड का पाठ करा सकते हो, माता का जागरण करा सकते हो, भजन करा सकते हो, भगवत गीता का पाठ कर सकते हो। इसी तरह आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें घर की ऊर्जा को बैलेंस करती हैं, बनाए रखती हैं। तो साल में रोज़ नहीं तो कम से कम आप 2 या 3 बार तो इनमें से कुछ भी करा सकते हैं। जब भी अपने त्यौहार आते हैं उन त्योहारों पर कुछ अच्छा धार्मिक आयोजन करा सकते हैं, क्योंकि हवन है, मंत्रोच्चारण है, ये सभी चीज़ें घर में होने से घर की ऊर्जा बहुत अच्छी बनी रहती है। मंत्रोच्चारण जरूर होना चाहिए। हवन के द्वारा सभी देवी देवताओं को आहुतियाँ दी जाती हैं, जिनके कारण घर की जो ऊर्जा है वो बरकरार रहती है, वो बनी रहती है, वो ऊर्जा घर से बाहर नहीं जाती। जब हम किसी चीज़ को, यानी जैसे आप ऐसे समझिए कि जब आप कपड़े पहनते हैं, एक कपड़ा पहनेंगे, बार बार उसी कपड़े को धोए बिना कई बार पहनेंगे तो वो गंदा हो जाएगा। उसको धोने के लिए हाथ का केवल इस्तेमाल ठीक नहीं है, आप पानी और हाथ से रगड़ेंगे तब भी वो साफ़ नहीं होगा। उसके लिए आप साबुन का भी इस्तेमाल करेंगे। कई बार कपड़े पे दाग लग जाते हैं तो नींबू का भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई केमिकल के द्वारा उन दागों को छुटाने का प्रयत्न करते हैं। तो यही है हमारे घर का वास्तु। जब हमारे घर का वास्तु दूषित होता है तो वो इसी तरह दाग का काम करता है, और उसको छुटाने के लिए सिर्फ घर में एक घंटी बजाना, भोग लगाना या खुद के द्वारा पूजा करना ही काफ़ी नहीं होता है। कभी कभी हमें मंत्रोच्चारण किसी पंडित जी से, पुरोहित जी से करा लेना चाहिए। घर में अखंड रामायण, सुंदरकांड है, भागवत है, गीता का पाठ है, या फिर कोई भी धार्मिक आयोजन है, सत्यनारायण कथा है, कुछ भी ऐसा है जो पंडित जी द्वारा, पुरोहित जी द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ होगी, हवन में आहुतियाँ दी जाएंगी, तब जाके वो दाग यानी वास्तु दोष धीरे धीरे धुलना शुरू हो जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगा।
घर से वास्तु दोष निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ आयोजन साल में 1 या 2 बार ज़रूर करा लेने चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कपड़े को हम कई बार धोएंगे या फिर कोई दाग निकालेंगे तभी वो हटता है, उसी तरह घर का जो दाग है, वास्तु दोष है, वो भी घर में धार्मिक आयोजन करने से जो मंत्रों की ऊर्जा पूरे घर में फैलेगी, हवन की जो खुशबू है वो पूरे घर में फैलेगी, तब जाके नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकलेगी। तो इसको साधारण शब्दों में मैंने समझा दिया है, समझना ना समझना आपके ऊपर है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको मैप अच्छा लगा होगा। तो चलिए, पहले मैं आपको बोली थी कि चारों दिशाओं में मैं आपको बताऊंगी। तो सेम साइज का अगर आपका प्लॉट है इसी तरह का, तो आप पूर्व दिशा के इस एरिया में यहाँ पर अपने घर का मुख्य द्वार बनाएंगे और दक्षिण दिशा में, यानी जो यम का पद होता है उस पर मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए। उससे पहले जो पद है गृहस्थ का, वहाँ पर मुख्य द्वार बनाना चाहिए। पश्चिम दिशा में बनाना हो तो वरुण के पद पर, और उत्तर दिशा में मुख्य, सोम और भल्लाट 3 पद मिलते हैं, उन पर मुख्य द्वार बनाना चाहिए। तो पहला तो यही ध्यान रखना है। उसके अलावा आप और चीज़ें वास्तु के अनुसार कहाँ क्या होना चाहिए, मेरे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं मैप के,